हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमर्स लव फॉर कॉमर्स के अंदर। तो दोस्तों, आज अपने करेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको करवा दूंगा, सारा आपको यहीं पे याद करवा दूंगा। आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो को आप 2 बार या 3 बार देख लीजिएगा, आपकी संभागीय व्यवस्था अच्छी तरीके से हो जाएगी। इससे पहले अपनों ने किया था राजस्थान का परिचय। अपनी राजस्थान जियोग्राफी चल रही है, राजस्थान का परिचय 3 भाग में अपनों ने खत्म किया। फिर उसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, जो उनको मैंने अच्छी तरीके से डिस्कशन किया, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। एक बार जरूर देखिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगेगी, मुझे पता है। और ये वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हमारी फैमिली एमर्स लव फॉर कॉमर्स से जुड़ने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। तो दोस्तों, जो अपना राजस्थान है, राजस्थान को जो अपने पॉलिटिकल ओवरव्यू, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए साथ में मैं लिख रहा हूं पॉलिटिकल ओवरव्यू, जो इसको अपने पर प्रशासनिक दृष्टि से देखें, अगर अपने प्रशासनिक दृष्टि से सचिवालय, संभाग, जिसको डिवीजन बोलते हैं अपने, आपका जिला उपखंड, तहसील, आपकी उप तहसील, राजस्व ग्राम में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो अपने जो राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था है, सबसे पहला पॉइंट तो यही आपका बनता है कि संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब हुई। तो संभागीय व्यवस्था आपकी जो प्रारंभ हुई, संभागीय व्यवस्था प्रारंभ, जो मैं यहां लिखाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड लिखाऊंगा, बाद में टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप साथ में लिखना चाहते हैं तो आप साथ में लिख सकते हैं। जो संभागीय व्यवस्था आपकी प्रारंभ हुई, वो आपकी प्रारंभ हुई 30 मार्च 1949 से। और ये एकीकरण का कौन सा चरण चल रहा था? एकीकरण का चौथा चरण चल रहा था। चौथा चरण था किसका? एकीकरण का चौथा चरण था आपके। ठीक है, संभागीय व्यवस्था हुई आपकी प्रारंभ। जब ये प्रारंभ हुई, उससे पहले आपके कितने थे? उससे पहले आपके थे 5 संभाग और आपके 25 जिले। और आज जो अपने करंट के अंदर कितने हैं? करंट जो आपका वर्तमान है, वर्तमान में आपके 7 संभाग है और आपके 33 जिले हैं। संभाग मतलब डिवीजन। राजस्थान को कितनी डिवीजन में बांटा गया है? संभाग मतलब आपका डिवीजन, कि राजस्थान को कितनी डिवीजन में बांटा गया है, कितने संभाग में बांटा गया है। और ये 5 संभाग आपके कौन कौन से थे? ये 5 संभाग आपके थे बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, आपका कोटा और आपका जयपुर। ये आपके 5 संभाग थे। जो संभागीय व्यवस्था आपकी प्रारंभ हुई, उससे पहले आपके 5 संभाग थे, 33 जिले थे। ठीक है, ये आपकी संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई तब की बात कर रहा हूं मैं। 33 नहीं, सॉरी, 25 जिले थे,
करंट के अंदर आपके 33 जिले हैं, 7 संभाग है। 5 संभाग कौन कौन से थे आपके? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, ये आपके 5 संभाग थे। अब मैं बात करूंगा कि संभागीय व्यवस्था, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपकी संभागीय व्यवस्था है प्रारंभ कब हुई वो मैंने आपको बता दिया, 30 मार्च 1949 से। ठीक है, प्रारंभ होने के बाद इस पे रोक लगा दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था इस पे। कब प्रतिबंध लगा दिया था, रोक कब लगा दी थी आपकी? प्रतिबंध लगा दिया गया था इस पे आपका अप्रैल 1962। और ये किसने लगाया था? इस टाइम आपके सीएम थे, जो आपके मुख्यमंत्री थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पे जो आपकी संभागीय व्यवस्था है उस पर रोक लगा दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी जो सीएम थे, ये 4 बार सीएम बने और सर्वाधिक अवधि तक रहे, और सर्वाधिक अवधि तक रहे। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक अवधि तक आपके सीएम, ऐसे ये आपका पॉलिटी का हो जाता है, पॉलिटी के अंदर आ जाते हैं जो आपके मुख्यमंत्री गवर्नर, लेकिन मैं आपको एडिशनल बता देता हूं, 4 बार रहे थे। कब से कब तक? ये आपके 1954 से 1971। और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल के समय राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन लगा था। कितने दिन का शासन लगा था? 42 दिन का सबसे कम शासन लगा था। 42 दिन का सबसे कम जो राष्ट्रपति शासन अब तक का। और राजस्थान में अब तक कितनी बार लग चुका है? 4 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। इनके टाइम में पहली बार लगा था। कब से कब तक लगा था? ये 1967 के अंदर लगा था आपका, जब ये चौथी बार जो सीएम बने थे। उससे पहले 13/3/1967 से आपका 25/4/1967 तक कोई भी सीएम नहीं था, आपका राष्ट्रपति शासन था। फिर ये 25/4/1967 से वापस सीएम बने थे 1971 तक। तो ये उन्होंने प्रतिबंध कब लगाया था? 1962 में, जब ये तीसरी दफा मुख्यमंत्री बने थे। तीसरी दफा मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाई थी। ये मार्च 1962 से लेकर मार्च 1967 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री आपके रहे थे। उस टाइम इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया था, रोक लगाई थी। तो प्रतिबंध रोक संभागीय व्यवस्था पर कब लगा? आपके अप्रैल 1962 के अंदर। अगर आपसे एक एडिशनल मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, चलो पॉलिटी पे थोड़ा सा आगे, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जितनी आपको मिले उतनी बढ़िया है। बाकी जब अपने करेंगे तो पूरा डिटेल के अंदर करेंगे। आज संभागीय, वैसे तो संभागीय व्यवस्था चल रही है, लेकिन एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन मिलती जाए ग्रैब करते जाइए, क्योंकि नॉलेज आपको जितनी ज्यादा मिले उतनी कम है, जितनी ज्यादा आपको नॉलेज हो उतनी कम है। अगर आपसे पहले मुख्यमंत्री पूछ ले, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, ये बहुत बच्चों का, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्वेश्चन गलत हो जाता है। पहले मुख्यमंत्री थे अपने हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है। ये आपके कहां के थे? रहने वाले वासिंदे जयपुर के, जयपुर से। और ये मोहनलाल सुखाड़िया जी, ये आपके उदयपुर के, ये आपके उदयपुर के थे, ये जयपुर के थे। 1949 के अंदर आपके बने थे, ये पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर आपसे एक चीज पूछ ले, क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजन का होती है, एग्जामिनर पूछता है पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जो वोट के आधार पर बने गए थे। ये तो अपने पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन पहले अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछ ले आपसे, निर्वाचित मुख्यमंत्री
तो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे आपके? निर्वाचित मुख्यमंत्री वो थे आपके टीकाराम पालीवास। टीकाराम पालीवास। और ये कहां के रहने वाले थे? ये आपके दौसा के। कब सीएम बने थे? ये आपके बने थे 52 के अंदर बने थे, 3-3-52 से आपका 31-10-52 तक ही रहे थे ये मुख्यमंत्री अपने थे टीकाराम पालीवास। और सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री रहे थे वो आपके कौन से थे? सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री वो आपके थे हीरालाल देवपुरा। ये कब रहे थे? ये आपके रहे थे 85 के टाइम। और कितने दिन तक रहे थे? 16 दिन तक। कितने दिन तक रहे थे? सिर्फ और सिर्फ 16 दिन ये आपके जो सीएम रहे थे। और अगर पीएम पूछ ले प्रधानमंत्री सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कितने? ये आपके 13 दिन तक रहे थे। कब? 1996 के टाइम। तो ये आपके सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री। एडिशनल मैंने आपको बता दिया है। अपने तो वैसे संभागीय व्यवस्था कर रही है, जब पॉलिटी पे थोड़ा सा चले गए थे तो मेरा ऐसा मन करता है कि जो मुझे पता है मैं आपको वो सब बताता चलूं। और अगर पूछ ले, गवर्नर पूछ ले, राज्यपाल पूछ ले, प्रथम राज्यपाल, तो ये आपके 1956 के अंदर बने थे गुरमुख निहाल सिंह। गुरमुख निहाल सिंह कब बने थे? ये आपके 1956 के टाइम बने थे ये आपके गुरमुख निहाल सिंह। तो ये आपको मैंने बताई एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहां तक। अब आपको पता चल गया कि बंद हो गई थी संभागीय व्यवस्था, ठीक है। तो फिर दोबारा शुरू किसने की? दोबारा शुरू भी हुई थी ना ये। दोबारा शुरू किसने की थी? तो ये आपकी दोबारा शुरू की थी 26 जनवरी 1987 के टाइम। 26 जनवरी 1987 के अंदर ये आपकी शुरू करी थी हरिदेव जोशी जी ने। ये जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था को फिर से प्रारंभ किया था। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं इसको थोड़ा रिफिल कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो दोस्तों ये जो है आपकी संभागीय व्यवस्था फिर से प्रारंभ किसने की? ये आपके हरिदेव जोशी, जो मैंने अभी आपको बताया था। आपके जो सबसे कम समय तक जो आपके सीएम थे वो इनसे पहले रहे थे। उसके बाद ये आए थे 1985 से 1987 तक। और वो अगर आपसे पूछ ले कि सीएम कब रहे थे, वो आपके 23 फरवरी 1985 से 10-3-1985 तक रहे थे। उसके बाद आपके 10-3-1985 से, कब? 10-3-1985 से ये आपके हरिदेव जोशी जी बन गए थे। 10-3-1985 से आपके 20-1-1988 तक आपके हरिदेव जोशी जी रहे थे। उन्होंने फिर 26 जनवरी 1987 को दोबारा इसको शुरू कर दिया था। शुरू करने के बाद इन्होंने क्या किया? जयपुर से अजमेर को अलग करके, पृथक करके अजमेर को नया संभाग बना दिया।
कब अजमेर को नया संभाग का कब बनाया, ये आपका बनाया 1987 के अंदर आपका नया संभाग बनाया था। और अजमेर जिला कब बना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये संभाग बना था अजमेर, अजमेर जिला आपका बना था 1 नवंबर 1956 को। अज दो भादो, ये मैं आपको जिले सारे कराऊंगा। अज दो भादो राज हनु को प्रताप। तो ये आपके 8 जिले बने थे, अजमेर, धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। ये मैं जब आपको लास्ट में करवाऊंगा, जब आपको बता दूंगा डेट वाइज कि कौन कौन सा जिला किस तारीख को बना था। तो आपका अजमेर संभाग कब बना था, 1987 को आपका अजमेर संभाग बना था, अजमेर को नया संभाग बना दिया था। उसके बाद जो आपका नया लेटेस्ट नवीनतम संभाग कौन सा है, नवीनतम संभाग है आपका, नवीनतम संभाग है आपका भरतपुर, आपका है भरतपुर। जयपुर और कोटा से पृथक करके भरतपुर को नया संभाग बना दिया है। नया संभाग का दर्जा वसुंधरा राजे जी के टाइम में 4 जून 2005 को दिया गया। इसको 4 जून 2005 को इसको सेपरेट एक संभाग घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब अपने स्टार्टिंग करते हैं क्षेत्रफल के वाइज, जो सातों अपने संभाग है उनको अच्छी तरीके से अपने डिस्कशन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले चलो मैं आपको बता देता हूँ, जिले बता देता हूँ, जिले बता देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अब मैं बताता हूं, पहले आपको संभाग अपने साथ है, डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको जिले बता देता हूं, जो 8 जिले आपके कौन से बने थे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मेरी ट्रिक है, अज दो बादो राज हनु को प्रताप। ठीक है, अज से आपका अजमेर कब बना था, 1 नवंबर 1956 को। धौलपुर आपका कब बना था, 15 अप्रैल 1982 को। बारा आपका कब बना था, 10 अप्रैल 1991। दौसा आपका कब बना था, दौसा भी आपका 10 अप्रैल 1991। राजसमंद भी, ये तीनों जिले एक साथ बने थे आपके। ठीक है, उसके बाद हनुमानगढ़ जो आपका है, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को। करौली आपका 19 जुलाई 1997 को। प्रतापगढ़ आपका नवीनतम जिला है, नवीनतम संभाग तो आपका भरतपुर, और नवीनतम जिला जो आपका 33वां जिला बना था वो कौन सा है आपका, प्रतापगढ़। तो कौन सा है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आपका कब बना है, 26 जनवरी 2008 को। परमेश्वर समिति की सलाह पर, परमेश्वर समिति की सलाह पर, और इसको बनाने में किन 3 जिलों का सहयोग रहा। यहाँ पर प्रतापगढ़ आपका, प्रतापगढ़ इधर पड़ता है, इधर कौन सा है, उदयपुर, नीचे कौन सा है, बांसवाड़ा, ऊपर कौन सा है, चित्तौड़गढ़। तो सहयोग किन उन्हीं 3 जिलों का रहा होगा, क्योंकि उन्हीं 3 जिलों में से काट के बनाया है। तो किस किस का, आपके उदयपुर,
उदयपुर, बांसवाड़ा और आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का सहयोग रहा इसको बनाने के अंदर। तो ये आपके 8 जिले और बन गए। टोटल अपने जिले कितने हो गए? 33। तो इसमें मत कंफ्यूज होना, अजमेर जिला बना था 1956 को, संभाग बनाया 1987 को। तो ठीक है, अब अपने संभाग करते हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिलों को डेट वाइज याद कर लीजिएगा। पूछ लेता है कि ये जिला, जैसे मानगढ़ पूछ लेगा कब बना था, ऑप्शन के अंदर आपको ये डेट और ये ईयर दिए होंगे, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अज दोवा दो, जैसे बोलते हैं ना, आज एक दूसरे के साथ अपने दोनों ही लड़ाई करके खत्म करते हैं, वो बोल रहा है अज दो बा दो राज हनु को प्रताप। या तो राज जीतेगा या हनु जीतेगा, किसको प्रताप मिलता है अपने? आज दोनों देख लेते हैं लड़के। अज दो बा दो राज हनु को प्रताप, ये याद करने की एक ट्रिक है। आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। आपको सिंपल याद होता है तो आप सिंपल याद कर सकते हैं। तो ये आपके 8 जिले हैं जो नए बने हैं, टोटल हो गए 33। अब संभाग की बात करते हैं, अपने क्षेत्रफल वाइज बात करेंगे अपने। तो आपका सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल में? सबसे बड़ा जो आपका संभाग है वो है आपका जोधपुर। जोधपुर, फिर जोधपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद आपका जयपुर, जयपुर के बाद आपका कोटा, और सबसे छोटा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल में? जो आपका नवीनतम संभाग है भरतपुर, जिसको कोटा और जयपुर से काटकर पृथक किया गया है, अलग किया गया है। तो ये आपके 7 संभाग है। सबसे पहला अपना है जोधपुर। जोधपुर को अपने करते हैं, जोधपुर की अच्छे तरीके से एनालाइज की क्या क्या है। सबसे बड़ा जिला जोधपुर के अंदर, चलो सबसे पहले तो ये बताता हूं जिले कौन कौन से आते हैं आपके। जोधपुर के अंदर आपका मैप है ऐसे, ये आपका राजस्थान का मैप ऐसे कैसे हो गया भाई, ऐसे पतंगाकार सा बना दिया मैंने। ये जो अपना है जोधपुर, ये आपका जैसलमेर आ गया, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, ये आपका जोधपुर आ गया। यहां पे आ गया आपका, ये आपका आ गया पाली। ठीक है, तो ये आपका है इसके अंदर आपके जो 3 तो जे है, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, और आपका कौन सा है? बाड़मेर, सिरोही और आपका पाली। तो ये 6 जिले हैं आपके। कौन कौन से हैं? जोधपुर लिख लीजिए अगर जिसको ना याद रहे। तो ये वाला जो हिस्सा है वो आपका जोधपुर संभाग के अंदर आ जाता है। जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बोला था ना मैंने, बाढ़ आई जल में सिपाही डूब गए, उदय प्रताप डूब गए। जो राजस्थान का मैप कराया था ट्रिक्स के साथ, नहीं किया है तो एक बार जाके कर लीजिएगा। ये आपका बाड़मेर, सिरोही और आपका पाली, सिरोही और आपका पाली, ये 6 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये तो राजस्थान का ही सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, और वो इसके अंदर है। तो सबसे बड़ा जिला है आपका जैसलमेर, जैसलमेर। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है? इस संभाग के अंदर बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो आपका धौलपुर है 3033 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ। इसके अंदर छोटा जिला कौन सा है आपका? सिरोही, सिरोही। ये सारे पॉइंट जो लिखा रहा हूं मैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, बड़ा संभाग, और शुष्क भूमि वाला, मरुस्थल है ना उधर, शुष्क भूमि वाला, शुष्क भूमि वाला संभाग। और सबसे ज्यादा शुष्क भूमियां तो क्या रखते हैं? भेड़ बकरियां ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पशुधन,
पशुधन वाला संभाग, सर्वाधिक पशुधन वाला संभाग, ये आपका संभाग है सबसे ज्यादा सर्वाधिक। पशुधन घनत्व अलग होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर कितने पशु हैं आपके, वो किसका ज्यादा है, वो आपका उदयपुर का है, घनत्व उदयपुर का है। पशुधन घनत्व उदयपुर का सबसे ज्यादा है। और पशुधन वाला संभाग, सर्वाधिक पशुधन वाला संभाग कौन सा है आपका, जोधपुर संभाग है। ठीक है। और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कैसे बनाएगा, 464 तो जैसलमेर की और 228 है आपकी बाड़मेर की। 1070 में से तो ये 600 कुछ 700 के आसपास तो यही लेके बैठा है। तो सर्वाधिक आपकी जो बॉर्डर बना रहा है वो कौन सा संभाग है आपका, जोधपुर संभाग है। ठीक है। अब सर्वाधिक तो बहुत हो गए, एक न्यूनतम देख लो आप, न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको आप क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। बाला कर दिया क्या, ये बाला आ गया, ये तो ये आपका बाला संभाग ये है। तो जिला भी इसके अंदर होगा, जिला आपका कौन सा है, जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला आपसे पूछ ले तो वो है आपका जैसलमेर। और कितना है जैसलमेर के अंदर जनसंख्या घनत्व आपका है 17, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, सिर्फ 17 रहते हैं। सर्वाधिक जयपुर के अंदर है 595, जयपुर का पढ़ेंगे जब मैं आपको बता दूंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जोधपुर संभाग के बारे में, इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो नेक्स्ट है आपका वो है बीकानेर। नेक्स्ट जो है आपका बीकानेर का करते हैं अपने। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन एनहेंस हो सके, बढ़ सके। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट अपने करते हैं आपका बीकानेर। अब बीकानेर के अंदर जिले कौन कौन से आते हैं, ये आपके ऐसे मैंने बताया था ना, ये यहाँ वाले तो ये ले गया और बीकानेर यहाँ वाले ले जाएगा। ठीक है। तो इसका आसान सी ट्रिक है, याद रखना, भीगा चूहा भीग गया बीकानेर के अंदर। अरे नदियां सबसे कम है इस संभाग के अंदर, नहरों से सिंचाई होती है इस संभाग के अंदर, जहां पे चूहा भी भीग जाता है। ठीक है। तो कौन कौन से जिले आएंगे इसके अंदर आपके, बीकानेर है, गंगानगर है आपका, और कौन सा है आपका, चूरू है इसके अंदर आपका, और प्यारा हनुमानगढ़ भी है, तो ये आपके 4 जिले इसके अंदर आते हैं। सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है, सबसे बड़ा जिला है आपका, बड़ा जिला इस संभाग के अंदर आपका बीकानेर, और छोटा जिला इस संभाग के अंदर कौन सा है आपका, हनुमानगढ़। छोटा जिला कौन सा है आपका, हनुमानगढ़। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग। ठीक है। और नदियां यहां सबसे कम है, सबसे कम नदियों वाला संभाग, सबसे कम नदियों वाला संभाग। नदियां इधर देखते ऊपर अपने, किधर है नदियां, कोई नदियां नहीं है राजस्थान के ऊपर। नदियां करेंगे जब मैं अच्छी तरीके से करवाऊंगा, लेकिन नदियां नहीं है। फिर भी सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पे होती है, सबसे ज्यादा सिंचाई इसी संभाग के अंदर होती है। सबसे मजेदार बात,
और जो इसका जो बेनिफिट है, जो अपने कहते हैं ऑल थैंक्स गोज टू जो अपनी गंग नहर है, गंग कैनाल है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वो उससे ज्यादा सर्वाधिक सिंचाई कौन करता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से? अपना बीकानेर करता है। वो मैं अभी इसके अंदर एडिशनल चलो बता देता हूँ, वो बात आ गई है तो सबसे अधिक सिंचाई वाला संभाग, सबसे अधिक सिंचाई वाला संभाग, तो इस संभाग में कौन सी दो आपकी जो प्रमुख है? वो गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। सबसे बड़ी जो नहर परियोजना अपनी जो है आईजीएनपी लिफ्ट नहरें निकलती है, वो जब सिंचाई वाला कराऊंगा उसमें अच्छे से कराऊंगा। यहाँ पे मैं एडिशनल चलो बता देता हूँ, इधर वाला ये रफ कर देता हूँ आपका। गंग नहर की बात आती है तो पहले थोड़ा गंग नहर के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। शिवपुर हेड फतुही से अपने जो गंगानगर के अंदर एंटर करती है, महाराजा गंगा सिंह जी इसको लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? सतलुज नदी फिरोजपुर हेड से ये अपने लेके आए थे। इस पे सतलज नदी का पानी साझा करने के लिए सतलज नदी पानी समझौता हुआ था। सतलज नदी पानी समझौता हुआ था राजस्थान में पानी लाने के लिए। बहुत उस टाइम पे करोड़ों रुपए दिए थे महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब को, पंजाब के जो राजा थे उनको। समझौता हुआ, ये आपका कब हुआ था? 4 दिसंबर 1920 को, 4 दिसंबर 1920 को। और इसका जो शिलान्यास है, वो महाराजा गंगा सिंह ने फिरोजपुर हैंड बॉक्स पे रखा था। फिरोजपुर के अंदर इसका शिलान्यास किया था। फिरोजपुर हेडबैंड के अंदर इसका शिलान्यास किया गया था। और कब किया था ये शिलान्यास आपका? ये किया था 5 सितंबर 1921 के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने इसका शिलान्यास किया था। लगभग 6 साल इसको बनने के अंदर लग गए थे। जो इसका उद्घाटन है, उद्घाटन है उस टाइम पे जो अपने वाइसराय थे लॉर्ड इरविन ने किया था। कब किया था इसका उद्घाटन? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 26 अक्टूबर 1927 को इसका उद्घाटन किया था। इसकी जो टोटल आपकी गंग नहर की लंबाई है 129 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर सिर्फ 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर किसके अंदर है? आपकी राजस्थान के अंदर सिर्फ 17 किलोमीटर है। जबकि जो इसकी वितरिकाएं हैं नहर की, जो इससे छोटी नहरें निकलती हैं, इसकी वितरिकाएं मतलब जो इससे नहरें निकलती है, उनकी टोटल लंबाई कितनी है? 1280 किलोमीटर। 1280 किलोमीटर। और विश्व की सबसे पहली पक्की नहर आपकी गंग नहर है। विश्व की सबसे पहली पक्की नहर कौन सी है? गंग नहर है। तो ये भी चलो लिख ही लो। विश्व की सबसे पहली पक्की नहर, सबसे पहली पक्की नहर, ठीक है। ये आपकी गंग नहर है। ये गंग नहर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जब सिंचाई वाला टॉपिक करेंगे मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से करवाऊंगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना का थोड़ा सा बता देता हूं मैं, फिर आपने संभाग कंटिन्यू करेंगे अपना, क्योंकि एडिशनल जो भी आप करोगे आपका ही बेनिफिट है। मैं जितना आपको करा सकूं मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक आप लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। अगर आपको नहीं लगे तो इट्स ओके, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका दूसरा है वो है आपकी आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
ये कहां से निकलती है? हरि के बैराज से। हरि के बैराज, हरि के बैराज। किन दो नदियों का संगम है? सतलज और व्यास। सतलज और व्यास यहां से निकलती है। ठीक है, ये आपके हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से एंटर होती है, रावतसर से। इसकी इसकी 9 शाखाएं हैं, 9 वितरिकाएं हैं, जो दाईं ओर मतलब ऐसे अगर कर ले अपने इस तरफ मुंह करके, तो दाईं ओर जो है आपकी 8 शाखाएं हैं। दाईं ओर आपकी 8 शाखाएं हैं, एक सिर्फ बाईं ओर है, वो कौन सी है आपकी? रावतसर है, हनुमानगढ़। रावतसर, हनुमानगढ़। बाकी ये जो गंगानगर की जो दो है, सूरतगढ़, अनूपगढ़, फिर आपकी आ जाती है यहाँ पे पुंगल। पुंगल के बाद दांतोर, और ये आपकी उसके बाद दांतोर के बाद आपकी आती है चारणवाड़ा। दांतोर के बाद सॉरी आपकी बिरसल आती है, उसके बाद आपकी चारणवाला आती है, शहीद बीरबल राम शाखा। फिर एक आज जो लास्ट वाली है सागरमल, और अंतिम पॉइंट कौन सा है आपका? जो ये मोहनगढ़ है, मोहनगढ़ जैसलमेर अंतिम पॉइंट है। अब तो ये आगे तक जाती है, बाड़मेर तक जाती है, बाड़मेर तक जाती है। तो इसकी 9 शाखाएं हैं, टोटल लंबाई 649 किलोमीटर है आपकी, जिसके अंदर से राजस्थान के अंदर 2 चरणों के अंदर है। 189 किलोमीटर पुंगल तक है। पुंगल से मोहनगढ़ तक आपकी कितनी है? पुंगल से मोहनगढ़ तक आपकी 256 किलोमीटर की आगे की पुंगल से मोहनगढ़ तक की है। ठीक है, तो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। सबसे ज्यादा सिंचाई लगभग गंगानगर और राजस्थान के, सॉरी गंगानगर और बीकानेर के, गंगानगर और बीकानेर के 228 गांवों को पेयजल की सुविधा प्रोवाइड कराती है, पेयजल की सुविधा। और लूणकरणसर बीकानेर के अंदर सिंचाई, सिंचाई कहां पर? लूणकरणसर बीकानेर के अंदर। जब सिंचाई का करेंगे मैं आपको फिर कह रहा हूं अच्छे तरीके से कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कहां पे? लूणकरणसर बीकानेर, लूणकरणसर बीकानेर। सर्वाधिक सिंचाई कौन सा जिला करता है इससे? जो आपका है बीकानेर है, इसलिए सर्वाधिक सबसे अधिक सिंचाई वाला संभाग कौन सा हुआ आपका? बीकानेर हुआ। ये आपके टॉपिक में नहीं है, फिर भी मैंने आपको ये बता दिया। अपने कर संभाग रहे हैं तो आप सिंचाई पे पहुंच गए। देखिए, तो आप हर चीज को रिलेट करके याद कीजिएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से मजा आता है याद करने में। आपको रटने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे याद रहेगा कि आप कभी भी किसी को खुद पढ़ा सकते हो। आप जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे आप किसी को पढ़ा सकते हो जाके कि हाँ ये चीज है। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो आपका दूसरा जो संभाग हो गया बीकानेर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जो अगला अपना तीसरा संभाग है वो कौन सा है? तीसरा संभाग है अपना, तीसरा संभाग है अपना वो है अजमेर। अजमेर, ठीक है, अजमेर संभाग है। अजमेर का आप लिख लो अभिनाटोक, अभिनाटोक, मुझे काम कर लेने दे, अभिनाटोक। ठीक है, तो अजमेर आपका भीलवाड़ा, नागौर और आपका टोंक, ये आपके 4 जिले इस संभाग के अंदर है। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला आपका है, सबसे बड़ा जिला तो आपका कौन सा है बताओ? नागौर। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 17,716 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। सामान्य परीक्षा के अंदर बताया भी था। ठीक है, सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है? वैसे नहीं, इसके अंदर पूछ रहा हूं मैं। सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है? सबसे छोटा जिला है आपका टोंक, टोंक। ठीक है, क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा संभाग,
कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा संभाग है आपका क्षेत्रफल के अंदर। और ये एकमात्र ऐसा संभाग है जो बाकी सभी संभाग की बॉर्डर को टच करता है, क्योंकि ये सेंटर के अंदर है। एकमात्र ऐसा संभाग जो अन्य सभी मतलब कितने रह गए? अन्य 6 जो भी है, सभी संभाग की सीमा को छूता है, सीमा को टच करता है, एकमात्र संभाग है। ठीक है, तो अब जिले जिले का थोड़ा सा अपने चलो देख लेते हैं, आएगी बात। तो अजमेर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का हृदय, दिल बोलते हैं, हार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, हृदय बोला जाता है राजस्थान का। और भारत का मक्का बोला जाता है इसको, भारत का मक्का, क्योंकि दरगाह है यहाँ पे, बहुत मान्यता है इस चीज की। ठीक है, अजमेर आपका। उसके बाद जो आपका भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा क्या है? भीलवाड़ा को आपकी वस्त्र नगरी बोला जाता है, वस्त्र नगरी जो है आपकी भीलवाड़ा। और नागौर, नागौर आपकी धातु नगरी, नागौर को क्या बोलते हैं? धातु नगरी। तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको बोलते हैं? धातु नगरी किसको बोलते हैं? टोंक आपका क्या है? नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी, ये आपको टोंक को बोला जाता है। तो ठीक है, ये आपको अजमेर संभाग के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होने के बाद सबसे बना हुआ मतलब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होने के बाद बना हुआ छठा संभाग है। ये छठा संभाग बना था, कब बना था? 1987 के अंदर, 1987 के अंदर जयपुर से पृथक करके इसको अजमेर संभाग को एक नया दर्जा दिया था। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपने नेक्स्ट पे करते हैं। अपना जो नेक्स्ट है उदयपुर, उदयपुर के बताता हूं आपको कौन कौन से जिले आते हैं। क्लास में मजा आ रहा है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए और इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाए। आपका जो चौथा कौन सा है? आपका फोर्थ है उदयपुर। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से जिले आपके आते हैं? आपका उदयपुर, आपका प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, तो ये आपके 6 जिले आते हैं। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, बहुत सारी बुक्स में भी ये ट्रिक्स दी हुई है। जैसे लिखा हुआ है, जैसे उदय प्रताप, मान लो उदय और प्रताप 2 फ्रेंड थे, तो कैसे अपने लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। उदय प्रताप दोनों का सुसाइड करने का मन हुआ, आत्महत्या करने का मन हुआ। वैसा इस ख्याल को सोचना भी एक गुनाह है, सोचना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसा किसी के मन में भी नहीं आना चाहिए। लोग पता नहीं कैसे करते हैं, सुसाइड कैसे अटेम्प्ट करते हैं, बहुत ही वो कायरता वाला कार्य कहूंगा मैं इसको। उदय प्रताप रांची में डूबा, कहां जाकर डूबा? उदय और प्रताप रांची के अंदर जाके डूबा। सुसाइड करना था उन्होंने, कहां जाके किया? उन्होंने रांची के अंदर किया। तो उदय से आपका उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, में आप छोड़ दीजिए, ड्यू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। तो एक याद करने की एक ट्रिक बताई है मैंने आपको।
बुक्स में भी दी हुई है, हालांकि काफी बुक्स में ये दी हुई है ट्रिक। तो ये 6 जिले आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? सबसे बड़ा जिला आंख बंद करके भी कोई बता सकता है कि ये उदयपुर है, उदयपुर है। सबसे छोटा तो जी हमने पढ़ा हुआ है, सर ने हमको सामान्य परिचय में करवाया था। कौन सा है आपका? प्रतापगढ़। तो बताया था ना कितना है? 4449 वर्ग किलोमीटर। और इससे आपका बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा है आपका सवाई माधोपुर, जिसका है 4496 वर्ग किलोमीटर। वैसे ये मैंने होमवर्क दिया था जब सामान्य परिचय कराया था, तब किया होगा नहीं किया होगा, वो किसी का कमेंट नहीं आया था मेरे पास उस वीडियो पे। तो आपका सबसे छोटा जिला है प्रतापगढ़। और अगर आपने देखा जाए तो क्या सर्वाधिक पशुधन वाला संभाग तो आपका जोधपुर है, मैंने बताया है। पशुधन धनत्व वाला संभाग जो आपका है, धनत्व वाला संभाग, वो आपका उदयपुर है। कौन सा है आपका? उदयपुर। सर्वाधिक मेवाड़ी भाषा वाला संभाग, मेवाड़ी भाषा बोलने वाला संभाग, तो वो कौन सा है आपका? यो है उदयपुर। और सबसे ज्यादा मारवाड़ी वाला, ये एक पॉइंट रह गया था एडिशनल, मारवाड़ी भाषा वाला, मारवाड़ी वाला है आपका जोधपुर। मारवाड़ नाम लेते ही दिमाग में क्लिक होता है जोधपुर, और मेवाड़ नाम लेते ही दिमाग में क्लिक होता है उदयपुर। तो मेवाड़ी भाषा कहां बोली जाएगी आपकी? उदयपुर। मारवाड़ी कहां बोली जाएगी आपकी? जोधपुर। और जो सर्वाधिक लिंगानुपात है, लिंगानुपात, वो कहां पे है? इसी संभाग का है, वाला संभाग। और जिला पूछ ले अगर, तो जिला है आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर कितना है? 994। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, जो आपका सेक्स रेशियो है, वो आपका कितना है? 994। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है आपका डूंगरपुर, संभाग आपका उदयपुर। सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछ ले तो वो आपका धौलपुर है, 846। 846। ये जब अपने जनसंख्या वाला टॉपिक करेंगे उसके अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि कौन से संभाग के अंदर साक्षरता वाला, चलो एक अच्छा टॉपिक आ गया। साक्षरता सबसे अधिक किस संभाग की है? वो है आपकी जयपुर की। जयपुर की संभाग अगर पूछ ले तो जयपुर, जिला अगर पूछ ले तो आपका टोंक। साक्षरता वाले में बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि पूछ लेता है सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, टोंक ऑप्शन में दिया होता है, बच्चे टोंक करे आते हैं। टोंक जिला है साक्षरता के अंदर, संभाग आपका जयपुर है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर एक और अगर लिख लीजिए, इसके अंदर नवीनतम जिला है प्रतापगढ़। नवीनतम जिला है आपका, नवीनतम जिला इस संभाग के अंदर है प्रतापगढ़। परमेश्वर समिति की सलाह पर 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। सहयोग किसने किया? आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, 3 जिलों के सहयोग से ये एक जिला नया प्रतापगढ़ बनाया गया 2008 के अंदर, परमेश्वर समिति की सलाह पर। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूं जो आपका संभाग है जयपुर। कौन सा है आपका? जयपुर। लगभग उदयपुर और जयपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि में एक समान है, लेकिन उदयपुर थोड़ा सा बड़ा है कह सकते हैं। वो आपका किस है क्षेत्रफल की दृष्टि में? 5वें नंबर पर आएगा। आप एडिशनल इंफॉर्मेशन की तो आप टेंशन छोड़ दीजिए। जो आप कहते हैं ना बोनस पे मजा आता है सर, तो बोनस, फुल बोनस बटेगा यहाँ पे। जो आपने टॉपिक कर रहे हैं उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी फुल प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको। पढ़ने में पूरा मजा आएगा आपको, ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा होगा आपने पहले
इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाए टॉपिक के एडिशनल। इसी टॉपिक के अंदर लगभग देख लो आप नहरों वाला कर लिया, आपने पॉलिटी में पहुंच गए, सिंचाई वाला कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप चैनल के साथ बने रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं आपसे। सच्चे मन से बस मेहनत करते जाए, बाकी उस मालिक पे छोड़ दे, वो सब देख रहा है। तो इसका आपने क्या करें, इसकी एक ट्रिक, जदों जदों असी पंजाबी में बोलते हैं जदों असी उत्थे गए सीगे यार, घूमण गए सीगे असी, जदों असी झुंझुनू गए। मेरी पंजाबी इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं गंगानगर से हूं। गंगानगर अपना लगता है पंजाब के लागे लगता है बिल्कुल, इसलिए पंजाबी अच्छी है। तो बच्चे बोलते हैं सर राजस्थान में रह के आपकी पंजाबी अच्छी कैसे है, तो उसका रीजन एक ये है। बाकी जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो भी सारा पंजाबी है, तो उस वजह से पंजाबी अच्छी होगी। जयपुर डोसा, ऐसे तो मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम में हुआ हूं, फिर भी मेरी हिंदी अच्छी है। उसके भी बहुत सारे रीजन है, कभी फ्री होके उस पर बताएंगे कि कैसे स्ट्रगल, क्या क्या स्ट्रगल किया आपके सर ने यहां तक पहुंचने के लिए। तो पहले बैक टू द टॉपिक अपने आते हैं। कौन से जिले हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, आपका सीकर और झुंझुनू। जो आपका शेखावाटी क्षेत्र है वो आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है, शेखावाटी के अंदर विश्व की भाप इंजन कौन सा है, पहला भाप इंजन जो अभी तक कार्यरत है शेखावाटी के अंदर, 1855 के अंदर भाप इंजन था जिसका नाम क्या था, फेरी क्वीन इंजन था, जो विश्व का पहला भाप इंजन था, अभी तक शेखावाटी के अंदर पर्यटन के लिए कार्यरत है। तो कौन से, ये आपके जिले होंगे। सबसे बड़ा जिला आपका, सबसे बड़ा जिला तो आपका जयपुर, ठीक है। छोटा जिला, छोटा जिला आपका दौसा, दौसा का 3432 वर्ग किलोमीटर, पढ़ाया भी था आपको, ठीक है। तो ये आपका दौसा। इसके अंदर अगर सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला, मैंने अभी बताया था ना, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग ये है, जिला डियर कौन सा है, जिला है आपका टोंक, जिला है आपका टोंक। ये जनसंख्या वाला करेंगे, उसके अंदर मैं बताऊंगा कितना है, 76.1%, और ये आपका कितना है, 72.33%। कितना है, 72.33%। सर्वाधिक आपका जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला संभाग तो कौन सा है आपका संभाग, यही है। कौन सा है आपका, जयपुर। और जिला भी जयपुर है, जिला भी जयपुर है। कितना है जयपुर का, 595 सर, न्यूनतम जैसलमेर 17, ठीक है। पांचवा सबसे बड़ा संभाग है, पांचवा सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपको बताता हूं, नेक्स्ट अपना कौन सा आएगा, कोटा संभाग, ठीक है। कोजा बाबू, कोटा क्या है, कोजा बाबू। कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी 4 आते हैं। जो आपका हड़ौती प्रदेश है, हड़ौती प्रदेश के 4 जिले आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कौन सा है आपका, कोटा, कोजा बाबू। बाबूजी तो कोजा है, बागड़ी कोई बोला है, बाबूजी तो कोजा है जी, कोजा बाबूजी है। रिपिया ही कौन दे, अपना तो मैं दुकान चीज लिया रिपिया ही कौन दे, तो
तो कोजा, को से आपका कोटा, झालावाड़ और बारा और बूंदी। बारा और बूंदी। बाड़ी में बोलता है टाबर का बापूजी तो कोज है, रिपिया ही कौन दे मम्मी, मैं तो चीज लेके आनी दुकान, रिपिया देनी कौन लाग रहा है। एक मिनट रुकिए, सॉरी। तो कहां पे थे अपने, कोजा बाबू। बोलता है ना बच्चा कि बाबूजी तो कोजा है जी, दया गोनी रिपिया कौन दे दुकान, चीज लेके आनी। तो ये आपका, इसके अंदर अगर आपने देखें सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका, सबसे बड़ा जिला है आपका बारा। छोटा जिला आपका कौन सा है, छोटा जिला है बूंदी। ठीक है, ये संभाग क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, जनसंख्या वाला संभाग, और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, सबसे अधिक, क्यों, जो लौटता हुआ जो अपना मानसून है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के अंदर होती है उससे, और वो आता कहां से, एंटर कहां से करता है, तो यहां से, ये आपके इस कोने से, ये कौन सा है आपका, हड़ौती अंचल का भाग है। तो ये, चलो ये भी आ गया, हड़ौती अंचल का संभाग। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा वाला संभाग, और वर्षा का आगमन, वर्षा का आगमन इसी संभाग से होता है। वर्षा का आगमन आपके कोटा संभाग से होता है, कोटा संभाग से होता है। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग पूछ ले तो आपका कोटा, जिला पूछ ले तो आपका झालावाड़। ठीक है, तो ये आपका कोटा संभाग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी जरूरी है, पूछ लेता है एग्जामिनर बहुत बार। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो अपना लास्ट आज का बचा है वो आपका भरतपुर, भरतपुर संभाग कर लेते हैं अपने। जो लास्ट अपना है भरतपुर, सातवां भरतपुर। भरतपुर में आपका कौन सा है, आपका भरतपुर, धौलपुर, करौली। भरत धोबी ने कोट धोकर नहीं दिया सवाई माधो सिंह का, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा मैप की ट्रिक से। सवाई माधोपुर, ठीक है, भरत धोबी ने कोट धोकर नहीं दिया सवाई माधो जी का, ये आप लोगों ने जब मैप किया था उसके अंदर की थी, इसीलिए कहता हूं मैप अच्छे से कर ले, ट्रिक के साथ करवाया हुआ है मैंने। सबसे बड़ा जिला इसके अंदर कौन सा है आपका, सबसे जो आपका बड़ा जिला है वो है आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। छोटा जिला तो जी हमने पढ़ा हुआ है, सर ने पढ़ाया था ना मैंने। छोटा जिला कौन सा है आपका, धौलपुर। और वैसे भी सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका राजस्थान के अंदर, तो वो आपका धौलपुर है। कितना है, 3033 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये किन दो संभागों से पृथक हुआ है, जयपुर और कोटा से अलग करके बनाया संभाग, अलग करके बनाया संभाग। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग। और कौन सा है आपका, सबसे नवीनतम संभाग, सबसे नवीनतम
संभाग कब बनाया गया? 4 जून 2005 को। सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को। तो ये आज है। एक इसके अंदर लिख लीजिए, जो अपना सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाने वाला अपनों ने कर लिया था, अंतरराज्य सर्वाधिक जिलों, सर्वाधिक राज्यों से 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला आपका जोधपुर संभाग है, सभी संभागों के साथ सीमा बनाने वाला आपका अजमेर संभाग है, और सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला, राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला कौन कौन से राज्य के साथ? तो अपने हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर तक लगती है हरियाणा की बॉर्डर, ठीक है। फिर भरतपुर धौलपुर किसके अंदर आ जाता है आपका? भरतपुर धौलपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, धौलपुर से लेकर आपकी बांसवाड़ा तक लगती है मध्य प्रदेश की बॉर्डर। तो ये 3 जिले हैं आपके, हरियाणा, यूपी और आपका एमपी। ये जो सामान्य परिचय करवाया था ना, उसके अंदर मैंने जिले बताए थे बकायदा। यूपी का कौन सा? आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर लगती है राजस्थान से। हरियाणा के कौन से थे? हिसार, सिरसा, फिर अपना फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, ठीक है। ये भरतपुर अपना, दौसा नहीं सॉरी, भरतपुर, अलवर और भरतपुर। दौसा तो किसी से बॉर्डर बनाता ही नहीं, स्थलबंध जिला है आपका, ठीक है। तो ये जो है, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है संभागीय व्यवस्था को। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में जो इसको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो करवाऊंगा, साथ में जो क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे जो पॉइंट डिस्कस होगा उसको डिटेल के अंदर कर लेंगे, तो आपकी ये रिवीजन भी हो जाएगी इस क्लास की। तो अगली क्लास में मिलते हैं। मेरे एफर्ट आपको अच्छे लगे हो, क्लास अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, मोटिवेशन बढ़ता है। बस यही चार्ज कर रहा हूं मैं, और आपसे कोई मनी वगैरह कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूं, आपको ऐसे ही क्लासें मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।